आज मैं टेस्ट करने वाली हूँ 3 ऐसी स्टीम आयंस जिनकी कंपनीज कहती हैं कि उससे कभी फैब्रिक जलता नहीं है। तो चलो अंदर चलते हैं। भैया कोई ऐसी स्टीम आयन दिखाओ जिससे कभी फैब्रिक जलता ही नहीं है। अरे मेरे पास दो है मैडम, एक तो हर्बल्स का है, एक फिलिप्स का है। ये दोनों में से कोई भी परचेज करते हो तो कपड़ा जलेगा नहीं। तो मैंने परचेज कर ली है ये दोनों स्टीम आयंस। इन दोनों के साथ साथ तीसरी स्टीम आयन मैंने परचेज करी है हैमिल्टन बीच ब्रांड की। ये वाली आयन मैंने ऑनलाइन इसलिए मंगाई है बिकॉज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में कंपैरिजन होना चाहिए ना, तो इसलिए एक ऑनलाइन मंगवा ली एंड 2 ऑफलाइन परचेज कर ली। तो अब मेरे पास आ चुकी है ऐसी 3 स्टीम आयंस जो कि अपने अपने ब्रांड्स की टॉप मॉडल्स हैं, जिसमें ब्रांड्स कहते हैं कि इससे बेस्ट स्टीम आयंस हो नहीं सकती। तो पहली है फिलिप्स की, दूसरी है हेवल्स की एंड तीसरी है हैमिल्टन बीच प्रोफेशनल की। अब आप सोच रहे होंगे कि फिलिप्स और हेवल्स तो आपने सुना होगा, ये तो हमने परचेज कर लिया, ये क्यों परचेज किया? बिकॉज जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने इसके बारे में पढ़ा कि ये एक प्रोफेशनल स्टीम आयन के नाम से आती है, हैमिल्टन बीच प्रोफेशनल। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए एंड देखा जाए कि इसमें एक्चुअल में फर्क है क्या। और आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये जो टॉप मॉडल्स हैं इनमें एंड जो बेस मॉडल्स होते हैं उनमें बहुत मेजर फर्क होता क्या है, कुछ होता भी है या सिर्फ और सिर्फ पैसे ही हम उसको पे कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि यू नेवर नो कि प्रेस क्या क्या कर दे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं कौन सी स्टीम आयन आज आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अनबॉक्स कर ली है ये तीनों स्टीम आयंस। तो सबसे पहले इनकी लुक एंड फील देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस हेवल्स की स्टीम आयन की। हेवल्स की स्टीम आयन ब्लू एंड ब्लैक कलर के अंदर आती है एंड यहाँ पर इसके सारे कुछ फीचर्स मेंशन है। यहाँ पर इसकी हेवल्स की ब्रांडिंग हुई है, प्लस एथेना मॉडल है ये इसका। एंड अगर मैं वेट में बात करूं तो ये थोड़ी हैवी है। इसका एग्जैक्ट वेट है 1 kg 389 ग्राम्स। इसकी सोल प्लेट कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर इसकी टेम्प मास्टर टेक्नोलॉजी जो हेवल्स लेके आया है, आइसेंस के नाम से आती है इनकी टेक्नोलॉजी, जो कि टेम्प मास्टर टेक्नोलॉजी है, जो कि यहाँ पर कम्प्लीटली मेंशन्ड है। एंड यहाँ पर इसकी ये सोल प्लेट दे रखी है जो कि कुछ गोल्डन कलर के अंदर आती है। प्लस इसकी स्प्रे की बात करूं तो यहाँ पर इसका स्प्रे दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाटर टैंक दे रखा है। वाटर टैंक दैट मींस आपको जो स्टीम आयन है यहाँ से आपका वाटर इसके अंदर फिल होगा। और वाटर टैंक की बात करूं तो इसके अंदर आपको 320 ml का वाटर टैंक देखने को मिल जाता है। साथ में ऊपर यहाँ पर एक ब्लू कलर की नॉब दे रखी है। इस नॉब से आप अपनी स्टीम को एडजस्ट कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं किस लेवल की स्टीम आपको इसमें चाहिए। उसके बाद ऊपर 2 बटन दे रखे हैं जिसके अंदर आप वाटर स्प्रे कर सकते हैं एंड स्टीम के लिए भी यहाँ पर एक दूसरा बटन दे रखा है जो कि स्टीम नीचे से इसमें निकलती है, जो कि सभी स्टीम आयंस में निकलती है। उसके बाद मैं अगर इस बीच की बात करूँ तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है। ये बटन सेल्फ क्लीनिंग का बटन दिया हुआ है। दैट मीन्स ये वाली जो स्टीम आयन है ये सेल्फ क्लीनिंग मोड पे चली जाएगी एंड ऑटोमेटिकली इसको क्लीन कर देगी। अब इसकी वायर की बात करूं तो इसकी वायर प्रॉपर ब्रेडेड ही है, पावर के प्लग के साथ में आती है जो कि आपको 16 एम्पेयर के अंदर ये लगने वाली है। एंड अगर मैं इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूं तो अच्छी है नो डाउट, बट मैं इसको प्लास्टिक क्वालिटी में 10 on 10 नहीं दूंगी, थोड़ा बेसिक है। जबकि ये बहुत हाई एंड स्टीम आयन है तो इसकी जो क्वालिटी है वो टू गुड होनी चाहिए थी, बट ठीक है, ओके है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिलिप्स की स्टीम आयन की। फिलिप्स की स्टीम आयन बहुत ही पॉपुलर है इंडिया के अंदर, जैसे आप सभी को पता ही होगा। एंड मैं इसकी लुक की बात करूं तो इसकी लुक उससे काफी ब्यूटीफुल है, मुझे ज्यादा अच्छी लगी। उसकी लुक मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी क्योंकि ऊपर से वो थोड़ा ट्रेडिशनल है। एंड बाकी मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो ये मुझे उससे काफी ज्यादा प्रीमियम लगी, दिखने में भी एंड फील में भी, पकड़ने में भी। उसके अलावा इसकी सोल प्लेट सबसे पहले दिखा देती हूँ। ऑप्टिमल टेम्परेचर के साथ इसकी ये सोल प्लेट जो आती है ये सिल्वर कलर की सोल प्लेट है। एंड इसके मॉडल की बात करूँ तो GC3925 इसका मॉडल नंबर है, जो कि ये परफेक्ट केयर पावर लाइफ के नाम से आती है। इनकी काफी प्रीमियम हाई एंड स्टीम आयन है। मैं आपको बताऊं ये बहुत एक्सपेंसिव स्टीम आयन है। वीडियो के एंड में इसका प्राइस बताऊंगी, वीडियो पे बने रहना। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं इसमें फ्रंट में आपको वाटर टैंक देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको 300 ml का वाटर टैंक देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इसमें 300 ml वाटर डाल सकते हो।
साथ में मैं ऊपर इसके बटन की बात करूं तो ये और डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है इसके अंदर। इसमें इको मोड है, कैल्शियम क्लीनिंग मोड है, जो कि इसके अंदर जो स्केलिंग हो जाती है वो इसके अंदर क्लीनिंग मोड दे रखा है। प्लस इसके अंदर स्टीमिंग को तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो। अगेन इसके अंदर भी 2 बटन दिए हुए हैं जो कि सारी स्टीम आयंस में आते हैं। इसमें ऊपर एक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। इसका हैंडल काफी सॉलिड लग रहा है एंड इसमें भी आपको कोई भी टेम्परेचर कंट्रोल का बटन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये सारे ऑटोमेटिकली काम करते हैं। एंड इसका जो स्टैंड है वो भी काफी तरीके से वर्क करता है। स्टैंड हेवल्स का भी काफी अच्छा है, जो कि अगर उसको हम टेबल पे रखते हैं तो वो भी काफी अच्छे तरीके से स्टैंड हो जाता है। इसकी भी मैं वायर की बात करूं तो इसकी भी ब्रेडेड वायर ही है, प्रॉपर्ली कवर्ड है एंड अगेन आपको 16 एम्पेयर्स में इसका प्लग देखने को मिल जाता है। और इसके साइड पे फिलिप्स की ब्रांडिंग भी हुई है। हेवीनेस की बात करूं तो ये आयन उससे थोड़ी सी हल्की लग रही है एंड ये इसका जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 1.2 kgs है। Still little bit heavy but still very good. नेक्स्ट बात कर लेते हैं हैमिल्टन बीच की। हैमिल्टन बीच प्रोफेशनल ये एक अमेरिकन ब्रांड है, सो मुझे लगा कि ये वाली प्रेस भी ज़्यादा अच्छी होगी, उसी के लिए मैंने इसको परचेज किया था। एंड ये वाली जो स्टीम आयन है कुछ इस तरीके से दिखती है। भाई उठाने में ही पता चल रहा है कि इसका वेट काफ़ी कम है एंड जो कि बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। प्लस इसकी सोल प्लेट की बात करूं तो सोल प्लेट भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, गोल्डन कलर की सोल प्लेट है। प्लस इसके फ्रंट में यहाँ पर टाइटैनिक की शिप की तरह यहाँ पर एक नोजल दे रखी है। उसी के साथ यहाँ पर ऊपर इसका वाटर टैंक दे रखा है। इसका जो वाटर टैंक है वो आपको 350 ml का वाटर टैंक देखने को मिल जाता है। प्लस इसके अंदर भी आपको कैल्शियम क्लीन का बटन दिया हुआ है, उसी के साथ स्टीम मैनेजिंग का बटन भी दे रखा है। इसमें 3 सेक्शंस दे रखे हैं जिसमें आप विदाउट स्टीम, लिटिल बिट ऑफ स्टीम एंड सबसे ज़्यादा वाली स्टीम आप इसके अंदर ले सकते हो। उसी के साथ ऊपर 2 बटन्स दे रखे हैं, दोनों ही बटन्स अगेन वही आप वाटर स्प्रिंकल कर सकते हो, प्लस स्टीम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। पकड़ने में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, लुक भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर हैमिल्टन बीच प्रोफेशनल की ब्रांडिंग हुई है। एंड अगर मैं इसके स्टैंड की बात करूँ तो इसका स्टैंड सबसे ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि इसकी जो वायर है वो स्टैंड के पीछे से निकल रही है एंड ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर हम कहीं पे भी इसको रखते हैं तो इसका गिरने का कोई डर नहीं है। वैसे तो बाकी दोनों स्टीम प्रेस का, स्टीम आयंस का भी नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। एंड इसकी वायर की बात करूँ तो इसमें भी सेम ही ब्रेडेड वायर देखने को मिल जाती है। लेकिन एक खास बात बताऊं, सबके जो प्लग्स हैं वो 16 एम्पेयर्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको नॉर्मल कन्वर्टर देखने को मिल जाता है जो कि आप अपने 6 एम्पेयर्स के सॉकेट के अंदर डाल के इसको चला सकते हैं। सो इसका फायदा ये है, कभी भी आप कहीं भी आयरन टेबल के पास बैठते हैं जहां आयरन करते हैं या कहीं पर भी आप बेड पे बैठ के आयरन करते हैं तो वहां पर कभी आपके पास पावर का सॉकेट नहीं है तो आप ये कन्वर्टर यूज करके इसको यूज कर सकते हैं। तो हम अपने घर का ध्यान रखें ना रखें, पर इस ब्रांड ने हमारा इस चीज का ध्यान रखा है, तो ये चीज मुझे पर्सनली काफी पसंद आई, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉक्स में ही मुझे ये साथ में मिल जाएगा। एंड आपके घर के अंदर कितने पावर सॉकेट्स हैं ये कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज मुझे पता है कि जब भी कोई बिल्डर फ्लोर्स बनते हैं या जब भी कोई हम नए घर बनाते हैं हम जनरली पावर सॉकेट्स रखने भूल जाते हैं, ये बहुत कम रखते हैं। एसी का सोचते हैं, मोटर का सोचते हैं, छोटी छोटी चीजें सोचते हैं, पर इन चीजों का नहीं सोचते। तो कमेंट करके जरूर बताना कितने पावर सॉकेट्स हैं। एंड जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ सबसे ज्यादा हल्की लग रही है, तो मैं इसकी वेट की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 900 ग्राम्स की स्टीम आयन है जो कि iSense टेक्नोलॉजी के साथ आती है। एंड iSense वही टेक्नोलॉजी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ऑटोमेटिकली ये सेंस कर लेती है कि कोई भी फैब्रिक कितनी हीट को झेल सकता है, उसी के हिसाब से ये स्टीम प्रेस, ये स्टीम आयन उतना ही टेम्परेचर हीट देती है एंड तभी आपका कोई भी फैब्रिक नहीं जलता। तो अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन टेस्टिंग करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मैंने ये वाली स्टीम आयंस क्यों ली हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को अपने घर के लिए एक बहुत अच्छी स्टीम आयन चाहिए थी और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि हाई एंड स्टीम आयन पे वीडियो बनाओ जिसमें प्राइसिंग मैटर नहीं करता लेकिन रिजल्ट बहुत मैटर करता है। तो मैंने सोचा कि मुझे अपने घर के लिए भी चाहिए, तो क्यों ना उसी पे वीडियो बनाई जाए एंड बेस्ट स्टीम आयंस आपके लिए लेकर आई जाए। तो इसलिए आज की वीडियो में आपको प्रॉपर रिसर्च देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, कभी भी हम ऑफिस जा रहे होते हैं ना एंड अपनी कबर्ड खोलते हैं
तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो फेवरेट शर्ट है जो आज हम पहनने वाले हैं वो ही अनप्रेस्ड है। तो उस केस में लगता है फटाफट से स्टीम आयन निकालो एंड शर्ट को आयन करो एंड फटाफट से ऑफिस पहुंच जाओ, बिकॉज हम सारे ही लेट ही पहुंच रहे होते हैं। भाई मैं तो हमेशा से लेट पहुंचा करती थी, आपका क्या सीन है वो आपको पता होगा, कमेंट करके जरूर बताना अपने ये वाले एक्सपीरियंसेस, क्योंकि इंडिया में आधा 1 घंटे का तो बफर रहता ही है, लेकिन ऑफिसेज में सैलरी कटती है। तो ऐसे अगर लेट हो रहे हो और उस टाइम पे आपकी स्टीम आयन बहुत स्लो प्रेस कर रही हो तो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। उस केस में क्या होना चाहिए कि हमारी जो स्टीम आयन है ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत ही जल्दी हमारे कपड़े को आयन कर दे। उसी के अलावा नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है एक स्टीम आयन सिलेक्ट करने का? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो फास्ट प्रेस कर दे। उसके अलावा सेकंड वो चीज है कि जब भी हम लोग कहीं पर भी जाते हैं ना, हमारे कपड़े अनप्रेस्ड हो तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो कितने आयन क्लॉथ्स हमने पहने हुए हैं वो दिखाती है। प्लस हमारे कपड़े की जो क्वालिटी होती है, हमारी पॉकेट के हिसाब से हम बेस्ट क्वालिटी फैब्रिक खरीदते हैं, तो हमारे कपड़ा जैसे हम उसकी केयर करते हैं, जैसे हमारी मदर्स हमारे कपड़े की केयर करती हैं, वैसे ही एक स्टीम आयन ऐसी होनी चाहिए जो उसकी बहुत ही प्यार से केयर करे एंड उसकी लाइफ बढ़ाए, उसको बहुत सुंदर दिखाए। इसीलिए उसकी सोल प्लेट भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो कभी भी उसको नहीं जलाए या कभी भी उसको खराब नहीं करे। सो दिस शोज हाउ वेल मेंटेन्ड वी आर। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो उसके लिए सेकेंड चीज ये है कि सोल प्लेट एक अच्छी होनी चाहिए। तो चलो अब इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी जल्दी इसको आयन करती है एंड इसकी सोल प्लेट किसी भी कपड़े को जलाती है या नहीं जलाती। यहाँ पर मेरे पास है कॉटन की शर्ट एंड कॉटन की शर्ट को मैं तीनों ही स्टीम आयन से आयन करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले मैंने हेवल्स को इसको 1 टाइम में आयन किया है। आप इसको देख सकते हो कि 1 टाइम या 2 टाइम्स आयन के अंदर ही इसने काफी अच्छी आयन कर दी है। उसके बाद अब हम फिलिप्स को चेक करते हैं। फिलिप्स जो है, फिलिप्स भी काफी अच्छी यहाँ पर आयनिंग दे रही है। यहाँ पर भी शर्ट काफी अच्छी आयन हो चुकी है। अब मैं हैमिल्टन बीच प्रोफेशनल को ट्राई कर लेते हैं। हैमिल्टन बीच की स्टीम आयन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हैमिल्टन ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। एक ही बार में मैंने इसको प्रेस किया एंड ये काफी अच्छी आयनिंग इसको कर रही है। अब इसको चेक कर लेते हैं। मैं तीनों स्टीम आयन्स को इसी शर्ट के ऊपर रख के 2 मिनट्स के लिए छोड़ने वाली हूँ एंड मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये शर्ट जलती है या नहीं जलती। तो यहाँ पे 2 मिनट्स ओवर हो चुके हैं एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी स्टीम आयन ने शर्ट को नहीं जलाया है। दैट मीन्स अगर आप कोई भी स्टीम आयन चालू किसी कपड़े पे रख के भूल गए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस नहीं बनाना, बिकॉज है तो वो स्टीम आयन ही। तो मैं इसकी टेस्टिंग की बात करूँ तो तीनों स्टीम आयन मुझे ऑलमोस्ट सेम ही दिख रही हैं परफॉर्मेंस के अंदर। तीनों ने ही बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बस हेवल्स में मुझे एक कमी लगी कि जब मैं उसको प्रेस कर रही थी, जब इससे आयन कर रही थी, उस टाइम पे थोड़ा सा ना स्मूथनेस मुझे कम लगी। मतलब शायद आपको वीडियो में वो नहीं दिख रही होगी, बट जो मुझे फील हुई वो स्मूथनेस कम थी। प्लस इसके में जैसे आपको पता है कि इसका वेट ज़्यादा है तो ये काफ़ी हैवी लग रही थी उसको आयन करने में। लेकिन अभी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सी स्टीम आयन आपके लिए बेस्ट रह सकती है या कौन सी स्टीम आयन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी वॉटेज की, क्योंकि जितनी ज़्यादा वॉटेज होगी ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो हेवल्स जो है वो आती है 3000 वॉट्स में। फिलिप्स की बात करें तो ये आता है 2400 वॉट्स में एंड हैमिल्टन बीच की बात करें तो ये वाली स्टीम आयन 2800 वॉट्स में देखने को मिलती है। इसके हीटिंग टाइम की बात करूं तो हेवल्स जो है वो 40 सेकेंड्स के अंदर इसको हीट करती है एंड फिलिप्स की बात करूं तो वो 120 सेकेंड्स के अंदर हीट करती है एंड हैमिल्टन की बात करूं तो वो 14 सेकेंड्स के अंदर फटाफट इस प्लेट को हीट कर देती है। तो आपको ज़्यादा देर रुकने की या ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है,
वैसे भी आज की डेट में जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमारी पेशेंस खत्म हो चुकी है, तो जो चीज सबसे ज्यादा जल्दी काम करे, मुझे लगता है हम वो उसको प्रेफर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो सोल प्लेट है उसके ऊपर कितने होल्स दिए हुए, बिकॉज जितने होल्स होंगे उतनी ज्यादा आपको इसके अंदर स्टीम देखने को मिलती है एंड उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो हेवल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं 132 होल्स एंड फिलिप्स की बात करें तो आपको देखने को मिल जाते हैं 92 होल्स एंड अगर हैमिल्टन बीच की बात करें तो आपको देखने को मिल जाते हैं 353 होल्स। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स होल्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। सो अगर होल्स इसके अंदर सबसे ज्यादा है हैमिल्टन बीच के अंदर, तो सबसे ज्यादा स्टीम भी आपको इसी में देखने को मिलेगी। सोल प्लेट की बात करें तो हेवल्स के अंदर आपको नैनो सेरेमिक सोल प्लेट देखने को मिल जाती है। फिलिप्स की बात करें तो उसमें आपको स्टीम ग्लाइड प्लस प्लेट देखने को मिल जाती है एंड हैमिल्टन की बात करें तो इसके अंदर आपको प्रीमियम सेरेमिक प्लेट देखने को मिलती है। नाम में ही प्रीमियम दे रखा है और रिजल्ट भी हमने कुछ प्रीमियम तो देखे ही थे। सोल प्लेट वारंटी की बात करें तो आपको इसके अंदर दोनों ही हेवल्स में एंड फिलिप्स में 2 इयर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है, लेकिन सोल प्लेट की वारंटी उसके अंदर नहीं देखने को मिलती। बट अगर मैं हैमिल्टन की बात करूं तो उसके अंदर आपको 5 इयर्स की सोल प्लेट वारंटी देखने को मिल जाती है एंड 2 इयर्स कंप्लीट स्टीम आयन पे तो वारंटी मिल जाती है। तो अगर आप एक प्रीमियम एक ऑटोमेटिक स्टीम आयन पसंद कर रहे हैं जिसके अंदर आपको सबसे बेस्ट फीचर्स देखने को मिल जाएं एंड दैट टू बहुत अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाए, तो आप हैमिल्टन बीच को प्रेफर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको वारंटी की रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है, लेकिन अगर पड़ती भी है तो आपका इसके अंदर होम पिकअप हो जाता है एंड वो आपको रिपेयर करके वापस कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके सर्विस सेंटर्स आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएं, आपके बहुत ही नियर हो, तो आप फिलिप्स की स्टीम आयन को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको ब्रांड नेम से ही हेवल्स से प्यार है तो आप हेवल्स भी ले सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन हेवल्स नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था हेवी है, स्मूथनेस कम है, आयन उसने अच्छा करा, पर प्राइस के हिसाब से भी मैं आपको बताऊं थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सो इस वजह से हेवल्स उतना मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन अभी आप रुकिए, बिकॉज प्राइस जानना तो रह ही गया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे आपको तीनों में से कौन सी स्टीम आयन लेनी है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज तो आपको तीनों ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली हैं। तो अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो हेवल्स का प्राइस है 4550 रुपीज। इसके अलावा अगर हम फिलिप्स की बात करें तो फिलिप्स आपको मिल जाएगी 8769 रुपीज में। महंगी है ना? हाँ महंगी है। फिलिप्स नाम के भी पैसे हो गए, प्रीमियम के भी पैसे हो गए, जो कि प्रीमियम तो तीनों ही हैं। थोड़ा सा हेवल्स की मुझे प्लास्टिक क्वालिटी कम लगी, लेकिन फिलिप्स का प्राइस ज्यादा है एंड दैट टू फुल्ली ऑटोमेटिक भी नहीं है। हैमिल्टन एंड हेवल्स फुल्ली ऑटोमेटिक स्टीम आयन्स हैं। फिलिप्स के अंदर एक चीज है कि इसकी प्लेट थोड़ी सी ब्रॉड है एंड ऑब्वियसली इंडिया में थोड़ा सा रेप्यूटेशन ज्यादा बनी हुई है, तो लोग फिलिप्स पे ट्रस्ट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसको टेस्ट कर चुके हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है, सिर्फ ब्रांड नेम पे नहीं जाना, बिकॉज करते हुए तो आपको वेट भी देखना है एंड वेट में ये सबसे कम है। तो अब मैं इसके प्राइस की बात कर लेती हूँ। हैमिल्टन बीच का प्राइस है 4499 रुपीज, जो कि आज की वीडियो में ये विनर है। जी हाँ, मैं अगर होती आपकी जगह तो मैं इस प्रेस को, इस स्टीम आयन को चूज करती, बिकॉज इसके अंदर मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं कम प्राइस के अंदर, जो कि एक स्टीम आयन, हाई एंड स्टीम आयन में होनी चाहिए, क्योंकि सबसे लाइट वेट है, उसके बाद सबसे ज्यादा इसके अंदर होल्स हैं, सबसे कम प्राइस है एंड बहुत ही जल्दी इसने आयन कर दिया। तो और क्या चाहिए एक अच्छी स्टीम आयन के अंदर। लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्लेट की बात करूं तो थोड़ा सा फिलिप्स से कंपेयर करें तो इसका जो साइज है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस है तो इतना सा प्लेट तो हम मैनेज कर ही लेंगे। तो आपको सिलेक्ट करना है, अब आपको फिलिप्स की स्टीम आयन लेनी है या स्मार्ट आईसेंस टेक्नोलॉजी हेवल्स की लेनी है या आईसेंस टेक्नोलॉजी हैमिल्टन बीच अमेरिकन ब्रांड की स्टीम आयन लेनी है। मेरी तरफ से तो इसके लिए हाँ है, बट व्हाट अबाउट यू? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इनको परचेज करना है तो इन सभी के लिंक्स नीचे टैग्ड है, डिस्क्रिप्शन में भी है, Amazon के लिंक्स एंड फ्लिपकार्ट के लिंक्स नीचे वीडियो के नीचे टैग्ड है।
आप वहां से जाके इनको परचेज कर सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज मुझे लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल चुका होगा कौन सी स्टीम आयन आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।